नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके साथ। मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर कड़ाके की ठंड के बीच भी किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। आज किसानों के धरना प्रदर्शन का 22वां दिन है। आज इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई होनी है। यूपी गेट पर आज करीब 10 खाप पंचायतों के किसान जुटेंगे। इस दौरान भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के नेतृत्व में बड़ी पंचायत पर आंदोलन को मजबूत करने के लिए रणनीति तैयार होगी। इसके साथ ही 18 दिसंबर को किसान एक बार फिर भूख हड़ताल पर अपनी मांगों को लेकर के सरकार के सामने रखेंगे। वहीं 20 दिसंबर को शहीद किसानों के सम्मान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर किसानों के धरने में शामिल संत बाबा राम सिंह ने बीती रात खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। संत बाबा राम सिंह के पास एक सुसाइड नोट भी सामने आया है, जिसके मुताबिक संत बाबा रहीम सिंह ने किसानों पर सरकार के जुल्म के खिलाफ आत्महत्या की है। संत बाबा राम सिंह की मौत पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बाबा राम सिंह को श्रद्धांजलि देने के साथ मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि कई किसान अपने जीवन की आहुति दे चुके हैं। मोदी सरकार क्रूरता की हर हद पार कर चुकी है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी शोक जताते हुए कहा कि हे राम, ये कैसा समय है, ये कौन सा युग है जहां संत भी व्यथित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि संत बाबा राम सिंह जी की आत्महत्या की खबर बेहद पीड़ादायी है। इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। केंद्र सरकार ने एक पुस्तिका जारी की है, जिसमें मोदी सरकार का सिखों के कितना गहरा नाता रहा, ये जताने की कोशिश की गई। पुस्तिका का नाम है पीएम मोदी और उनकी सरकार का सिखों के साथ विशेष संबंध। किसान आंदोलन के बीच मोदी सरकार ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए चीनी के अतिरिक्त स्टॉक को शून्य करने के लिए 60 लाख टन चीनी निर्यात करने का फैसला लिया है। मोदी सरकार 3500 करोड़ रुपए की सहायता राशि के जरिए चीनी मिलों पर बकाया के भुगतान के तौर पर सीधे 5 करोड़ किसानों के खाते में जमा कराएगी। मोदी सरकार इसे गन्ना किसानों को राहत देने की कदम बता रही है, लेकिन किसान संगठन इसे किसानों के ज्यादा चीनी मिल मालिकों को देने का राहत पैकेज बता रहे हैं। बीजेपी किसान सम्मेलन के जरिए किसानों को साधने में जुटी हुई है। इसी बीच आज बरेली में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ किसानों को संबोधित करेंगे। किसान वेलफेयर सोसाइटी पाली की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने किसानों को एमएसपी नहीं मिलने के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने खालिस्तानी संगठनों और उनसे जुड़े हुए एनजीओ पर कार्रवाई के लिए एक टीम को गठित किया है, जो ऐसे संगठनों को मिलने वाली विदेशी फंडिंग साथ ही आतंकी गतिविधि पर नजर रखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द्विपक्षीय चर्चा की। इस ऑनलाइन सम्मेलन के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच 55 साल बाद सीमा पार रेलवे लाइन बहाल करने को लेकर सहमति बनने पर चर्चा हुई। अमृतसर के अटारी बॉर्डर पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने बीती रात घुसपैठ की कोशिश कर 2 पाकिस्तानियों को ढेर कर दिया। जानकारी के अनुसार कोहरे की आड़ में 2 घुसपैठिए घुसने की कोशिश कर रहे थे, तभी बीएसएफ ने चेतावनी के बाद फायरिंग शुरू हो गई, जिसमें मौके पर दोनों मारे गए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान घायल अवस्था में एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा बयान दिया है। विजयवर्गीय ने कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिराने में अगर किसी की महत्वपूर्ण भूमिका थी तो वो नरेंद्र मोदी की थी। कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हमारे आरोपों की पुष्टि खुद कैलाश विजयवर्गीय ने की है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के दिग्गज नेता शुभेंदु अधिकारी के एमएलए पद से इस्तीफा देने के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इस बीच सीएम ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए शुभेंदु अधिकारी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि टीएमसी एक
बरगद के पेड़ की तरह है, एक दो लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली सरकार राज्य में रहने वाले बेघर लोगों के लिए जल्द ही फ्लैट आवंटन की प्रक्रिया शुरू करेगी। सीएम केजरीवाल ने इस संबंध में सत्येंद्र जैन और डूसिप के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। सीएम ने डूसिप को निर्देश दिया है कि अभी तक जितने फ्लैट बन चुके हैं उन फ्लैट्स को पात्र झुग्गी में रह रहे लोगों को जल्द से जल्द आवंटित कर दिया जाए। सीएम योगी जेवर में बनने वाले देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट के डिजाइन, लोगो और नाम पर कल सुबह मुहर लगाएंगे। सीएम शिवराज ने कैबिनेट मंत्रियों को नसीहत देते हुए कहा कि अब क्रिकेट की तरह 2020 फॉर्मेट में काम करना होगा, यानी कैबिनेट को ताबड़तोड़ अंदाज में फैसले लेने होंगे और उन फैसलों को अमली जामा पहनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट क्लोजियम की बैठक के बाद देश के 5 हाई कोर्ट को नए चीफ जस्टिस मिलने जा रहे हैं। 5 में से 2 तो दिल्ली हाई कोर्ट से ही हैं। सभी राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि चीन की सीमा तक जाने के लिए फीडर सड़कों के रूप में है या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रणनीतिक महत्व रखते हैं, उन्हें 10 मीटर यानी 32 फीट से ज्यादा चौड़ा किया जाएगा। मध्य रेलवे ने वातानुकूलित लोकल ट्रेनों की आज से शुरुआत कर दी है। आज कुर्ला से सीएसटी के लिए पहली एसी लोकल ट्रेन सुबह रवाना की गई। देश में कोविड-19 के कुल मामले बढ़कर 99,56,558 हो गए। वहीं अब तक कोरोना के कारण 1,44,451 मरीजों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 24,010 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 355 लोगों की मौत हो गई। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड हिमाचल तक बर्फबारी का दौर जारी है। भारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में शीतलहर चल रही है, जिसने दिसंबर में सर्दी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ताजा बर्फबारी के बाद कश्मीर के गुलमर्ग में तापमान 0 से 11 डिग्री नीचे पहुंच गया। वहीं कुल्लू घाटी में पारा 0 से 7 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। दिल्ली से सटे इलाके में सर्द हवाओं की चपेट में आ गए हैं। सुबह के वक्त सड़कों पर रोजाना घना कोहरा देखा जा रहा है। राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ रही ठिठुरन के बीच मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। आपके मोबाइल फोन से लेकर टीवी तक के सिग्नलों का स्तर सुधारने वाली कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 को आज लॉन्च कर दिया जाएगा। कुशीनगर में युवतियों के साथ पुलिस चौकी इंचार्ज ने अपने सहयोगियों के साथ अश्लील हरकत की और विरोध करने पर परिवार के लोगों के साथ मारपीट भी की। चामराजनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। फतेहपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 995 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल पूरे होने पर विधायक इंदिरा शाह मांडवी ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि हमारी सरकार ने सभी वर्गों के विकास के लिए कदम उठाए हैं। मधुबनी के प्रमंडल आयुक्त मयंक बरबरे ने बरबरी राही प्रखंड मुख्यालय में विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने अपराहत राइस मिल के मालिक राकेश गुप्ता के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार से सवाल पूछा कि डरा हुआ बिहार कैसे तरक्की करेगा। जांजगीर में कर्ज से परेशान होकर एक किसान ने मोबाइल टावर से कूदकर आत्महत्या कर ली। सिवान में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में शमशान घाट पर प्रशासन की मिलीभगत से पंचायत राज सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है। बिहार के कटिहार में पुलिस ने 5 अफगानिस्तानी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 5 लाख रुपए तक के लेन देन से संबंधित कागजात बरामद किए हैं। बलौदाबाजार में बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि नए कृषि कानूनों से किसानों को फायदा होगा। चंडीगढ़ के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राजस्व विभाग के अधिकारियों की रजिस्ट्री से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की और सभी उपायुक्तों को 1 हफ्ते में रिपोर्ट भेजने के आदेश दिए हैं। सोनभद्र में सपा नेता रामभुवन यादव की हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। अमृतसर में नेशनल हाईवे के पास हुए हादसे में होशियारपुर के एक किसान की मौत हो गई। हादसा धुंध की वजह से हुआ, जिसमें कार का संतुलन बिगड़ गया था।
किसानों को बीमारियों से निजात दिलाने के लिए अमेरिका से डॉक्टर टिकरी बॉर्डर स्थित धरना स्थल पर पहुंचे हैं। वे किसानों के घुटने और कमर के अलावा दिल से जुड़ी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। कांग्रेस विधायकों ने स्पीकर पर बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम करने का आरोप लगाया। इसके अलावा कांग्रेस विधायकों ने सरकार से 1500 करोड़ रुपए के पब्लिसिटी खर्च पर स्पष्टीकरण मांगा है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेसी विधायकों द्वारा की जा रही बयानबाजी को निराशाजनक बताया। कहा कि विरोधी टिप्पणियां करने से पहले अपने गिरबान में झांके। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तहत प्रदेश में बनने वाले विभिन्न प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। अतड़ी के वीरशैव पंचमासली भवन के निर्माण कार्य की नींव डाली गई। बता दें कि पंचमसाली समुदाय की पिछले 20 साल से मांग थी कि समुदाय भवन बने। चामराजनगर जिला कोर्ट ने चीफ जस्टिस सदाशिव सुल्तानपुरी ने लोक अदालत शुरू करने का संकेत दिया है। जिला कोर्ट परिसर में लोक अदालत चलाने में आपसी सलाह पर मामलों की राजी किया जाता है। जालंधर में हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने मलेशियाई गर्लफ्रेंड इली सिद्दीकी से शादी की है। दोनों की मुलाकात 2012 में हुई थी। रायचूरू में किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री उद्योगपति अंबानी का ख्याल रखते हैं, लेकिन किसानों को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं है। उत्तराखंड में पुलिस के 112 बड़े बेड़े में जल्द ही पेट्रोलिंग के लिए 100 स्कॉर्पियो गाड़ियों को शामिल किया जाएगा। ऐसी ही कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को गृह सचिव ने मंजूरी दी है। दिनेशपुर में किसान संगठनों ने कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे की अर्थी निकाली और कैबिनेट मंत्री का पुतला फूंक कर अपना रोष व्यक्त किया। फतेहगढ़ साहिब में पंजाब युवक विकास बोर्ड के चेयरपर्सन इंजीनियर की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं सूबे के नौजवान वर्ग के साथ खड़ा हूं और उनके बेहतरीन व उज्जवल भविष्य के लिए दृढ़ संकल्प है। 21 दिसंबर से शुरू होने वाले उत्तराखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन कांग्रेस बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर विधानसभा का घेराव करेगी। फतेहगढ़ साहिब में नहर से एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। रुड़की में बीजेपी विधायक ने पार्टी का झंडा दिखाकर कृषि बिल के समर्थन में ट्रैक्टर रैली को रवाना किया। इस दौरान बीजेपी विधायक खुद ट्रैक्टर चलाते हुए नजर आए। उत्तरकाशी के डाकघर में खाता धारकों के करीब 2 करोड़ रुपए गबन करने वाले पोस्ट मास्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीजेपी सांसद श्वेता मलिक ने कहा कि कृषि कानून किसानों के हक में है। सुखबीर और हरसिमरत कौर राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 18 और 19 दिसंबर को हरिद्वार और देहरादून के दौरे पर रहेंगे। सेंसेक्स 108 अंकों की तेजी के साथ 46,774 पर और निफ्टी 31 अंक की तेजी के साथ 13,713.55 पर खुला है। घरेलू शेयर बाजार की मजबूती से रुपया 5 पैसे की तेजी के साथ 73.58 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। व्हाट्सएप ने डिजिटल पेमेंट सेवा शुरू कर दी है। इसके लिए कंपनी ने देश के प्रमुख 4 बैंकों के साथ साझेदारी की है। इंस्टाग्राम ने भारत में इंस्टाग्राम लाइट ऐप लॉन्च किया है। ये लाइट ऐप एंड्रॉइड फोन यूजर्स के डाटा की बचत करेगा। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन इस साल रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है। इसमें 4.5% की बढ़ोतरी हुई और इसके साथ ही बिटकॉइन की कीमत 15 लाख रुपए प्रति यूनिट पर पहुंच गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन से जुड़े मुद्दों को सुलझाना आवश्यक है। उन्होंने वित्तीय समावेशन के लिए इसे जरूरी करार दिया है। अमेरिका ने भारत के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए भारत को करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है। देश के निर्यात में नवंबर में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। नवंबर में यह 8.74 गिरकर 23.52 करोड़ डॉलर के मूल्य के बराबर पहुंच गया। आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में कोरोना महामारी से 81 मिलियन लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है। 4 साल बाद सरकार एक बार फिर टेलीकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाली है। ये नीलामी मार्च में की जाएगी। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 7 करोड़ 45 लाख के पार पहुंच गया, जबकि कोरोना की चपेट में आने से 16,54,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है।
पिछले 24 घंटे में 7,11,000 नए मामले सामने आए और 13,363 संक्रमितों की जान चली गई। WHO ने चेतावनी दी है कि 2021 की शुरुआत में यूरोप में कोरोना वायरस फिर से तबाही मचा सकता है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि वे अगले हफ्ते सार्वजनिक रूप से कोरोना वैक्सीन लेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा कि बांग्लादेश में सभी धर्म और जाति के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी जाने पर खुशी जाहिर की है। रूहानी ने कहा कि कानून न मानने वाले आतंकी ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ रहे हैं। रूस के एक वृद्धाश्रम में आग लगने से 11 बुजुर्गों की आग की चपेट में आने से मौत हो गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने के मार्च 2021 के बजाय फरवरी में सीनेट चुनाव कराने के फैसले को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने असंवैधानिक करार दिया है। चीन का चंद्रयान चांग-E5 चांद की सतह से चट्टानों और मलबे के नमूने लेकर धरती पर लौट आया है। अमेरिकी संसद ने $740 अरब का रक्षा नीति विधेयक आधिकारिक रूप से पारित कर दिया है। इसमें LAC पर भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता का विरोध भी शामिल किया गया। सरोज खान की बायोपिक में माधुरी दीक्षित ही सरोज खान की भूमिका निभाएंगी, क्योंकि माधुरी के डांस मूव्स का श्रेय सरोज खान को ही जाता है। कंगना ने ट्विटर पर लिखा कि किसानों को भड़काने वाले प्रियंका चोपड़ा और दिलजीत गायब हो गए हैं, तो उस पर दिलजीत ने फिर से कंगना पर तंज कसते हुए कहा, कुछ तो शर्म करो। राजकुमार राव की शर्टलेस फोटो पर फैंस फिदा हुए। बधाई दो के लुक के लिए एक्टर जिम में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। फिल्म एग्जीबिटर अक्षय राठी ने कहा कि कितनी बेहतरीन बात है कि अक्षय कुमार इतने समय में एक फिल्म भी खत्म कर लेते हैं, जबकि इतने समय में दूसरे कलाकार सिर्फ कुछ सीक्वल्स ही सीख पाते हैं। पेटा ने एक्टर सोनू सूद और एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को 2020 में इंडिया का हॉटेस्ट वेजिटेरियन घोषित किया है। बता दें कि यही अवार्ड पीएम मोदी और बिग भी जीत चुके हैं। पूर्व बल्लेबाज लक्ष्मण ने कहा कि विराट कोहली को सुधार की जरूरत है। वो फील्डिंग सेट करते वक्त थोड़ा सजग रहें और साथ ही टीम में भी लगातार बदलाव करते रहते हैं। पहला टेस्ट मैच में केएल राहुल को प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली और उनकी जगह प्लेइंग 11 में हनुमा विहारी को मौका दिया गया। विराट कोहली का कहना है कि उनका व्यक्तित्व नए भारत का प्रतिनिधित्व करता है, जहां हर कोई चुनौतियों से लड़ना चाहता है और विजयी होना चाहता है। विराट कोहली और उनकी टीम एडिलेड में शुरू होने वाले पहले टेस्ट ऑस्ट्रेलिया को चुनौती देने के लिए तैयार है, क्योंकि इस मैच में ऑस्ट्रेलिया टीम के कई खिलाड़ी चोटों की समस्या से जूझ रहे हैं। पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन मेजबान का कहना है कि भारत को एडिलेड में 2 स्पिनर्स के साथ उतरना चाहिए, क्योंकि तीसरे मैच में कोहली के ना होने पर मुश्किल हो सकती है।